सोनभद्र से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सोन नदी में हो रहे बालू खनन को रोकने का निर्देश दिया। ये निर्देश एनजीटी की तरफ से सोन नदी के जलीय पर्यावरण को बेहतर बनाने, सोन घड़ियाल में सेंचुरी वाइल्ड लाइफ एरिया के संरक्षण और इससे जुड़े जीवों की सुरक्षा को लेकर उपचारात्मक कदम उठाने तक प्रभावी रहेगा। इससे जुड़ी पूरी कार्रवाई 3 महीने के भीतर पूर्ण रूप से लेने के निर्देश दिए गए। उपचारात्मक सुधारात्मक कदम उठाने के बाद ही खनन गतिविधि शुरू करने को लेकर निर्णय लेने के लिए कहा गया। निर्देश में यूपी बिहार के पर्यावरण वन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सोन नदी में खनन के चलते पूर्व पर्यावरणीय नुकसान को लेकर 3 माह के भीतर उपचारात्मक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। 3 महीने के भीतर आवश्यक उपचारात्मक और उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया। साथ ही सोन नदी से जुड़े सभी खनन की पुनः समीक्षा करने को कहा गया। निर्देश दिया गया सोन नदी की तलहटी में खनन गतिविधियों के संचालन के लिए स्वीकृत पट्टों की गतिविधियों को लेकर 3 महीने के भीतर कानून के अनुसार निर्णय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दिए गए निर्देश के मुताबिक निर्णय के लिए जाने तक सोन नदी में आगे कोई खनन नहीं किए जाने का निर्देश दिया। जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र यूपीपीसीबी के निर्देश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस संबंध में याचिकाकर्ता व एडवोकेट विकास शाक्य ने पर्यावरण संरक्षण व जलीय जीव जंतुओं के हित में इस ऐतिहासिक फैसला बताया। जो कानून बना है उस कानून में PMLA एक्ट उस पर काले धन के उस पर है, जिसकी जांच ईडी करती है। तो कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कोर्ट किया है कि इस तरह के जो खनन होते हैं, खनन में कुछ आगे भी होते हैं, कुछ पीछे भी होते हैं। बड़ा स्पष्ट है लाइन। कोई कुछ सफेद पोस्टों पर है, कमेंट है, डायरेक्ट वो ऑर्डर का जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ आगे कुछ पीछे होने का जिक्र। और जो लीज होल्डर हैं जिन्होंने इनलीगल माइनिंग किया है, अभी तो जो लोग चिन्हित हैं, 2 माइनिंग वाले चिन्हित हैं, जिनके बारे में 15 करोड़ 24 लाख रुपए की पेनल्टी हुई है। प्लस अभी जो लोग, अभी कमेटी आएगी और जो लोग असिस्ट करेंगे वो भी इसमें आएंगे उसके असेसमेंट। तो इन लोगों के जो प्रॉपर्टियां इन लोगों ने अर्जित की हैं, इन सारी चीज़ों के संबंध में ईडी इंक्वायरी करेगी, जांच करेगी और फर्दर जो प्रोसीडिंग होता है उसमें आगे प्रोसीड करेगी। इस अवैध खनन में सहभागी रहे लोगों की भी जांच होगी। इसीलिए तो कोर्ट ने कहा आगे और पीछे। ये जो शब्द यूज किया गया, आगे तो खनन माफिया है ही हैं, पीछे जो है उनकी भी जांच होनी चाहिए। जी, तो ये चीजें इस पर कोर्ट ने क्लिंच किया है कि इसकी इंक्वायरी आप करें। मैं उस ऑर्डर का लिस्ट बता रहा हूँ कि उस ऑर्डर में यह लिखा हुआ है कि ये दोनों आईए को स्वीकार किया गया और इसी आईए के लाइट में ये ऑर्डर पास किया गया। तो एनजीटी ने जो सोन रिवर है उसको तो पूर्ण रूप से, जो मध्य प्रदेश का जो रिवर है, सोनभद्र का जो रिवर है सोन नदी का, और बिहार का है, ये टोटल इन्होंने कहा कि इन तीनों स्टेट के ये जो कॉरिडोर हैं, ये तो कॉरिडोर को सेंचुरी के बफर जोन में समाहित किया जाए, इसे सेंचुरी बनाया जाए, इस पर विचार किया जाए। और तीनों स्टेट को इंस्ट्रक्शन भेजा गया इसके संबंध में। और इसके बाद जो सोन नदी, सोनभद्र के जो सोन नदी है उसको पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया। नमस्कार, पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया कि आप यहाँ पर कोई भी माइनिंग नहीं होगा और इस कोई माइनिंग न हो, इसके लिए जिलाधिकारी और क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी इस पर इनकी जिम्मेदारी है कि माइनिंग को रोकें। सोनभद्र से दैनिक भास्कर के लिए दीपक सिंह की रिपोर्ट।